हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। मैं हूं ईशान और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक हिंदू पति पत्नी किन किन आधारों पर तलाक ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में उन सभी आधारों को बताया गया है कि जिन पर एक हिंदू पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। हिंदू वर्ड की डेफिनेशन में वो सभी व्यक्ति आते हैं जो मुस्लिम, ईसाई और पारसी नहीं है। इस तरह से जो सिख है, जैन है, नास्तिक है या हिंदू है, उन सभी व्यक्तियों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। धारा 13B में कहा गया है कि दोनों पार्टी संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शादी को खत्म करने के लिए याचिका दे सकती हैं अगर वे 1 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे हैं और ये कि वो अब साथ रहने में सक्षम नहीं है और दोनों सहमत है इस शादी को खत्म करने के लिए। इसके अलावा जो ग्राउंड्स है उनको मैं एक एक करके आगे बताने वाला हूँ। उसमें से पहला है जारता यानी एडल्ट्री। जारता के आधार पर भी पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। जारता कहा जाता है कि पति या पत्नी का वैवाहिक संबंधों के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये जारता एडल्ट्री की कैटेगरी में आता है और इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। दूसरा आता है क्रूरता। क्रूरता के आधार पर भी एक पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। क्रूरता की कोई खास डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्रूरता में वो सभी चीज़ें शामिल है जिससे दूसरी पार्टी पहले के साथ रहने में असहज महसूस करे। जैसे पत्नी का पति को भोजन देने से इनकार करना, ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। इसी तरह से पति का पत्नी को दहेज के लिए गालियां देना, ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। पत्नी का मायके चले जाना और पति के बुलाने पर भी ना आना, ये भी क्रूरता की श्रेणी में आता है और इन सभी के आधार पर तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है परित्याग। पति या पत्नी में से अगर कोई भी 2 साल, कम से कम 2 साल की अवधि के लिए अलग रहे और इन 2 सालों में अपने साथी से उसका कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है तो इसको परित्याग कहा जाता है और इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। चौथे नंबर पर आता है धर्म परिवर्तन। पति या पत्नी में से अगर कोई एक भी धर्म परिवर्तन कर ले तो इस आधार पर दूसरा साथी तलाक के लिए पेटिशन दायर कर सकता है और तलाक ले सकता है। जैसे कि अगर पति हिंदू है और उसने कोई ईसाई धर्म अपना लिया है तो पत्नी इस आधार पर तलाक के लिए पेटिशन दायर कर सकती है। 5वें नंबर पर आता है पागलपन या मानसिक विकार। पति या पत्नी में से अगर कोई पागल हो जाए या उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और इस तरह से बिगड़ जाए कि दोनों के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती तो इस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। 6ठे नंबर पर आता है कुष्ठ। कुष्ठ एक असाध्य रोग है और इस रोग के मामले में भी दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है और कोर्ट तलाक दे देगा। 7वें नंबर पर आता है यौन रोग। वो सभी यौन रोग जैसे कि एड्स है या नपुंसकता है, इन सभी यौन रोगों में दूसरा साथी तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है, तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है और इस आधार पर तलाक ले सकता है। 8वें नंबर पर आता है त्याग, मतलब सन्यासी हो जाना। पति या पत्नी में से अगर कोई एक सन्यासी बन जाता है और पत्नी या पति और बच्चों को छोड़ करके पहाड़ों में निकल जाता है, सन्यासी बन जाता है, तो इस आधार पर दूसरा साथी तलाक के लिए पेटिशन दायर कर सकता है और तलाक ले सकता है। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है पति या पत्नी का गायब हो जाना। पति या पत्नी अगर 7 साल की अवधि तक गायब रहे और उनका जिंदा रहना ना तो देखा गया हो ना सुना गया हो तो उस व्यक्ति को डेड मान लिया जाएगा और इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है और तलाक लिया जा सकता है। तो ये तो वो आधार हैं कि जिन पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक के लिए पेटिशन दायर कर सकता है और तलाक ले सकता है। लेकिन अब मैं आगे कुछ ऐसे आधार बताने वाला हूँ जिसमें से तलाक की याचिका सिर्फ पत्नी दायर कर सकती है, पति दायर नहीं कर सकता। नंबर 1, अगर पति बलात्कार में लिप्त हो। अगर किसी पत्नी का पति बलात्कार करता है किसी से तो इस आधार पर पत्नी उससे तलाक के लिए पेटिशन दायर कर सकती है और तलाक ले सकती है।
नंबर 2, अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुई है और पति ने पहली पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी औरत से शादी की है तो पहली पत्नी तलाक के लिए मांग कर सकती है। नंबर 3, एक महिला तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है अगर उसकी शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई हो, और वो शादी को त्याग कर सकती है जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती। नंबर 4, अगर 1 वर्ष तक पति के साथ कोई संभोग नहीं हुआ है और पति अदालत के पत्नी के रखरखाव के फैसले की अनदेखी करता है तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये वो सभी ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और तलाक ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले पाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।